हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपका बुक दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं नई किताब जो है। तो चलिए इसमें से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ यहाँ पर सभी। तो दोस्तों पाठ नंबर 13 जो हमारा दिया है ना, आज इसी को देखेंगे। अगर नाक ना होती, ये दिया पूर्व तैयार है। ये सब आपको स्वयं पढ़ना। चलिए इसके प्रश्न। तो प्रिय दोस्तों, आपके नई पुस्तक का यह बनाया गया आपके लिए पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है? सुतवा। सुतवा नाम है। यह सुतवा नाम किसका था? किसका था यह? सुंदर कान का, सुंदर हाथ का, सुंदर अंधेरों का, या फिर सुंदर नाक का? तो ऑप्शन नंबर डी, सुंदर नाक का सुतवा नाम है। सुंदर नाक का। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो हमारा था कि क्या कलर। ये जो कहा ना कि कलर शब्द है कैसा। इसे यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है कि विदेशी, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। तो ये जो है विदेशी शब्द है। कैसा है? तो विदेशी शब्द कहलाता है। आइए अब प्रश्न 3 में जो हमसे कहा है कि नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेईमानी हो जाते हैं। तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, निरंतर या फिर निरर्थक, सुगंधित या फिर मनमानी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आप जो आप देख रहे हैं ना, निरर्थक, ये बिल्कुल सही है और आपको भी टिक लगाइएगा। चलिए ये जो हमसे कहा है कि न्याय, न्यायिकाओं, न्यायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। तो इस वाक्य का प्रमुख भाव भाव क्या है? व्यंग, प्रशंसा, निंदा या फिर हास्य? ये ना प्रशंसा हुआ। कैसा है? तो प्रशंसा। ये बी नंबर सही होगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न 5 जो आपसे देख रहे हैं यहाँ पर कायम से कि परेशान, क्या है? परेशान करना। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? उचित मुहावरा, जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन देखा है, नाटक काटना। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर जो आप देख रहे हैं ना, नाक में दम करना, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोगों का जो प्रश्न है रिक्त चुन करके यहाँ पर सही शब्द भरना है। जैसे यहाँ पर कहा है कि वातावरण में व्याप्त, यहाँ पर भराएगा दोस्तों हमारा प्रदूषण भरना है। प्रदूषण को फेफड़े तक पहुंचने से रोकने का कार्य कौन करता है? नाक। यहाँ पर भराएगा प्रदूषण, यहाँ पर भर लेना आपको नाक। लोग अपने धाक जमाने के लिए नाक क्या कहते हैं? ऊंची करती है। क्या कहते हैं? नाक को ऊंची। मतलब चलिए, मतलब इस पाठ में दोस्तों नाक के बारे में थोड़ा विशेष विस्तार से मतलब बताया गया है। नाक को यहाँ पर भरना हमारा इज्जत का प्रतीक माना जाता है। कैसा? तो इज्जत का प्रतीक है। नाक के कारण मनुष्य को नाको चने चबाने पड़ते हैं। तो क्या पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का जो अर्थ है वो है हमारा बहुत परेशान करना। क्या होता है? बहुत परेशान करना। नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से होता है। मई बात में रेखांकित शब्द जो है वो कैसा है? अंग्रेजी है। कैसा है? अंग्रेजी। तो देखिए ये सभी जो आप सब देख रहे हैं खाली स्थान वाला जो प्रश्न था ये अभी हमारा क्लियर हो चुका है, यानी मैं आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब हमसे कहा है कि अति लघु उत्तर ये है ना, इसमें से कहा है कि प्रश्न 11 में कि दोस्तों यहाँ पर कहा है कि ना के रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लिखना कि अर्थ होता है कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, प्रमोशन के लिए उसे बॉस के सामने नाक रगड़नी पड़ी। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए यहाँ पर जो हमसे पूछा गया, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, कि नख, नख सिख वर्णन का क्या आशय है? ये जो कहा है नख सिख वर्णन, इसका आशय आपको बताना है। तो चलिए लिखना है कि नख सिख वर्णन का आशय है शरीर के हर अंग का
विवरण देना, जैसे कि सिर से पांव तक का वर्णन है। ठीक है। आइए अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में, नाक नव नवकारे से कब बजती है? आखिरकार नाक जो होती है हमारा, वो का है नवकारे सी कब बजती है? तो लिखना है यहाँ पर कि नाक नकारे सी तब बजती है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से खराटे लेता है, जैसे कि सोते समय। बहुत सारे दोस्तों को मतलब व्यक्ति को आप देखिएगा ना दोस्तों, कहते कि जब सोते समय वो नवकारे करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? ये असली हींग है और ये देसी घी, तो इसकी पहचान कैसे किया जाता है? असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उनकी उनकी विशिष्ट सुगंध लोई होती है, जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती है। नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती, इसीलिए दोस्तों हम पहचान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लघुत्तरीय कि वायु प्रदूषण, ये जो मुझसे कहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है? आखिर नाक इसमें किस तरह हम लोगों को मदद करता है? तो नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचाने से रोकती है। इसके बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा वायु प्रदूषण में नाक जो होता है ना, वो हमारी मदद करता है सांस लेने में, शुद्ध वायु को अंदर करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द छाट कर, इसे यहाँ पर बहुत सारा शब्द दिया है, इसी से आपको छाट कर लिखना है। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि तत्सम में हो जाएगा हमारा प्रदूषण, एक हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा पर्यावरण, और तद्भव में हो जाएगा छज्जा और चक्की, देशज में हो जाएगा हमारा नक और खुशबू, और विदेशी में हो जाएगा हमारा दोस्तों फ्रंट, सर्जरी, कटलेट और स्पेशल। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है प्रश्न क्रमांक 17 में कि नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ, तो सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है कि अर्थ प्रिय व्यक्ति होना, फिर वाक्य प्रयोग में लिखना है कि यह आदमी विधायक का नाक का बाल है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्ति लिखिए। हमारे शरीर के किसी भी अंग के बारे में आपको यहाँ पर कहा है 3 से 4 पंक्तियां आपको लिखना है। तो लिख सकते हैं, आपको मैं जिसे बता रहा हूँ आँख के बारे में। तो आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। आँखों में पुतली हो गया, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से होते हैं, जो जानकारी जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ये पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से जो कि जानकारी जो होता है वो हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग तक ये हमें पहुंचाते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे काम करेगा, ये सभी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा है दे उत्तरीय प्रश्न, इसमें से कहा है अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों हमसे मतलब पूछा है कि अगर मान लीजिए अगर दांत नहीं होता तो क्या क्या हो सकता है? तो लिखना है यहाँ पर इसके बारे में कि अगर दांत ना होता तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। फिर आगे आपको लिखना है कि भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत ना होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना, निगलना और पाचन प्रक्रिया में कठिनाई होती है। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं, और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। इसलिए दोस्तों दांत का होना क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ये दांत जो है खाने चबाने में इससे आसानी होता है, बोलने हंसने में इसमें मतलब ये रंग रूप क्या आता है, आकर्षित करता है ये सब। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा।
आइए प्रिय विद्यार्थी, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 20 में जो कहा गया है ना यहाँ पर कि हमारे समाज में कौन-कौन से परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती है, अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्द में। तो आइए यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती है, जैसे कि विवाह में दुल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना। फिर आगे आपको लिखना है इसके बारे में कि ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। उसी प्रकार से आगे आपको लिखना है कि इन इन परंपराओं के माध्यम यहाँ पे बताया कि इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है? इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा बड़ा उत्तर भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको मतलब इतना तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, ये देह उत्तर ये 8 वाक्य है, तो इतना तो आप लिख ही लीजिएगा ना। तो प्रिय विद्यार्थी, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त है। मैंने संपूर्ण उत्तर बता दिया हूँ। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक। धन्यवाद।